तो इस नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और आज 11 अप्रैल हो चुकी है। जैसा कि कल मैंने आपको दिखाया था जो मेरा मिशन है वो, और मैं अभी लेके आया हूँ जो जो गुआर, जो मैंने सस्पेंस छोड़ा था ना, वो है वहाँ लगाएंगे गुआर। तो सस्पेंस को पूरा किया, गुआर लगाऊंगा वहाँ पे। और ये आधे किलो की थैली है, और ये है नीलम 51 वाला बढ़िया बीज। मैंने सर्च किया था तो मुझे ये मिला, तो मैं ये लेके आया हूँ। और अब वहाँ पर ये वाला बीज हम लगाएंगे। तो अभी चलते हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया है और अभी चलेंगे वहाँ पे और फिर आपको दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हमारे खेत के अंदर, और जो बीज है वो ले आया हूँ। ये है वो बीज जो आपको बता रहा था, नीलम वाला। तो ये बीज लगाऊंगा मैं यहाँ पे, बढ़िया पैदावार होगी ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ से शुरू करेंगे अपन, इस कोने से, और ऐसे लगाते लगाते उधर चलेंगे और फिर पूरे जो पीछे है वहाँ लगाएंगे पूरा। और ये है चीकू, ये भी आ गया है। आज इसकी छुट्टी है स्कूल की, वो ज्योतिबा राव जयंती है उनकी, इसलिए इनकी तो छुट्टी है। तो ये भी आ गया है, हेल्प करेगा मेरी। और पीछे क्यारियाँ दिखाई दे रही है, वहाँ पे पूरा लगा दूंगा मैं आज, जितना लगेगा उतना लगा दूंगा। और देखते हैं जितना होता है आपको दिखाऊंगा फिर। तो अभी जो हमारा खेत आपको पीछे दिखाई दे रहा है, उसके अंदर मोर पिलाऊ से हम ज़मीन को जोत रहे हैं, ताकि अगली फसल के लिए ज़मीन को तैयार किया जा सके। तो अभी जो पीछे आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, वो ट्रैक्टर चल रहा है, और हम जो ज़मीन है उसको मोर पिलाऊ से इसको खोद रहे हैं। और मोर पिलाऊ से लगभग ट्रैक्टर है ना, 1 बिंदाल तक ज़मीन को उखाड़ के लाता है नीचे से, 1 से 1.5 बिंदाल तक उखाड़ देता है पूरी ज़मीन को। और ये जो ज़मीन को जो जुताई है ज़मीन की, वो ज़रूरी होती है अगली बुआई से पहले, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े और भी जो कीटनाशक, जो और भी जो ऐसे कुछ खरपतवार हो गए या फिर कुछ जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उसमें आ जाते हैं ज़मीन के अंदर। पिछली फसल की जो जड़ होती हैं उसके अंदर पनप जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो उन सबको उखाड़ने के लिए, उन सबको मिटाने के लिए ये काम करना ज़रूरी होता है। हर किसान करता है ये, अगली बुआई से पहले ज़मीन को जोतना। तो अभी ये चल रहा है, जिससे क्या है, ज़मीन को उखाड़ देंगे। और जो कीड़े मकोड़े होंगे, धूप के जो यहाँ पे लगभग टेम्परेचर 38 के लगभग है, अभी का दोपहर का टेम्परेचर 37-38 तक पहुँच जाता है। जिससे उस तापमान से जो टेम्परेचर हाई रहेगा, तो वो जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे ना, जो खतरनाक होते हैं, वो सब मारे जाएंगे इस धूप में, इस टेम्परेचर की वजह से। और फिर अगली जो फसल होगी वो अच्छी फसल होगी फिर। इसलिए ये हर किसान ये काम करता है। तो अभी चल रहा है इधर, जो इधर का तो हमने कर दिया है मैंने, और पीछे वाला आप देख सकते हैं। और अभी ट्रैक्टर उधर चल रहा है, उस साइड यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। और पीछे इधर बचा हुआ है, ये इधर और करना है बाकी है। लगभग 1 घंटा भर हो गया है ट्रैक्टर को चलते हुए। और बीच में जो डीजल है वो थोड़ा कम हो गया था, फिर मैं लेके आया था डीजल, पेट्रोल पंप से डीजल लेके आया। लगभग 16 लीटर डीजल लेके आया था, फिर इसकी टंकी में डाला और फिर से ट्रैक्टर को चालू कर दिया खेत के अंदर। और पूरी ज़मीन को उखाड़ के रख देगा अभी कुछ ही देर के अंदर। तो देखो भाई, अगर पहले के आज से हम लगभग 50 साल पहले चले जाएं, 60 साल पहले चले जाएं, तो लोग पशु से करते थे काम। 50 साल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 20-30 साल पहले हम चले जाएं, तो जो बैलगाड़ी होते थे, जो ऊँट घोड़े हो गए, उनसे ज़मीन में ये काम किया जाता था। लेकिन अब घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, कई दिनों का काम कुछ घंटों में हो जाता है, और महीनों का काम दिनों में हो जाता है। तो देखो भाई, साइंस की जो तकनीकी आई है उसकी वजह से कितना आसान हो गया है जीवन भाई। इस प्रकार जो एवरेज जो लाइफ है ना वुमन की, वो भी बढ़ी है। तो भाई आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो ट्रैक्टर है वो खेत के अंदर चल रहा है और ज़मीन को उखाड़ रहा है, नीचे तक खोद के ला रहा है नीचे से। और ये जो सरसों के जो डंठल बचे हुए हैं पीछे, ये भी सारे नष्ट हो जाएंगे इसी के अंदर, मिट्टी में दब जाएंगे ये सभी। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि किस प्रकार जो एवरेज वुमन की वो औसत आयु है वो भी बढ़ी है। पहले लगभग 40-50 के लगभग थी आज़ादी के समय, लेकिन अब शायद वो 71-72 के लगभग पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार जो अगर औसत आयु देखी जाए ना, तो वो तो बढ़ी है वुमन की। टेक्नोलॉजी आई है, स्वास्थ्य भी इंक्रीज हुआ है। पहले कुछ बीमारी हो जाती थी तो उनका इलाज बहुत मुश्किल से होता था, बहुत कई दिन लग जाते थे। लेकिन अब तो बहुत कुछ दिनों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये क्या है? ये साइंस है। ये जब टेक्नोलॉजी अपने आप को इम्प्रूव करती है, इंक्रीज़ होती है ये अपने आप के अंदर, तो वुमन को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है। जैसे अभी AI आ रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन कुछ खतरे भी बताए जा रहे हैं इसको। लेकिन जो भी है, अपना तो आप तो यहाँ इंजॉय करो। देखो आप कैसे खेत का नज़ारा बदल दिया है, पूरा का पूरा जो रूप है ना वो पूरा चेंज हो गया है खेत का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ट्रैक्टर चलाया मैंने करीब 20 से 25 मिनट ट्रैक्टर को चलाया, दें दें करते हुए ट्रैक्टर को चलाया, मज़ा आ गया। तो अभी मैं थोड़ी देर जाऊँगा घर पे, और फिर जो आपको मैं दिखा रहा था, जो बीज लगाने वाला प्रोग्राम अपना चल रहा है, उसको पूरा करूँगा। वो हुआ नहीं यार आज पूरा। सुबह के लगभग तीन क्यारियों में तो मैंने सुबह लगा दिया था, तो 8 में से 3 लगी, तो 5 बच गई, वो शाम को लगाऊंगा। अभी थोड़ी धूप ज़्यादा थी तो फिर मैं इधर आ गया काम करने के लिए। फिर शाम को जाऊंगा और उधर लगाऊंगा फिर।
फिर और देखते हैं फिर आगे। तो भाई पीछे आपको ये सरसों का ढेर दिखाई दे रहा होगा। अभी इसको एक कल आज नहीं, आज तो मुश्किल हो पाएगा, कल या परसों तक इसको मैं थ्रेसर में डाल के दाने अलग कर दूंगा और जो कचरा है वो अलग कर देंगे। इस बार भाई थोड़ा लेट हो गए क्योंकि मौसम ने डिस्टर्ब कर दिया हमको, लेकिन करेंगे इसका इलाज भी जल्दी। हमारी जो सरसों की फसल है ना वो भी पूरी की पूरी ऐसे ही है क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था, पूरी फसल भीग गई थी। तो भीगने की वजह से जो डिस्टर्ब हो जाता है फिर वो थ्रेसर में सही से डिस्टर्ब करती है उस मशीन को भी, तो सूखी फसल सही निकलती है। तो अभी इसको कैंसिल किया हमने। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अगला सीन। तो भाई पीछे आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, टिकर का पेड़ है। तो मैं सोच रहा हूँ जेसीबी ला के इसको उखाड़ने का, क्योंकि एक तो टेढ़ा है और रखा है ये पेड़ जो कि ट्रैक्टर को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज़्यादा। जब ट्रैक्टर आता है इसके पास से गुजरता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है क्योंकि ऊपर से टेढ़ा हो रखा है, तो कभी ऊपर टच हो जाता है तो कभी नीचे टच हो जाता है। तो इस टिकर को उखाड़ के फेंक देंगे। ये थोड़ा सूख भी रखी है और उखाड़ देंगे तो सही है भाई, क्योंकि हमने 50 पेड़ लगाए तो एक पेड़ उखाड़ने का हमें अधिकार भी है, इसमें कोई विरोध करने वाली बात भी नहीं है। अधिकारी अगर कुछ भी नहीं कर सकता कि आपने बोझा क्यों उठाया। ये भाई देखो लाख रुपए की बात कह दी इसने, अगर मेरे पास होते ना तो इसको भी दे देता मैं लाख रुपए, लेकिन है नहीं अभी मेरे पास। ये कुछ पता नहीं ECCO क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आया मेरे, शायद आप तो समझ गए होंगे। तो ये आपको जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसको हम उखाड़ेंगे और इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने कई सैकड़ों पेड़ लगाए भी हैं अपने घर में, खेत में बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। तो एक पेड़ उखाड़ देंगे, आधा सूख भी रखा है वैसे, तो इसको उखाड़ देंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस करता है भाई। कई कुछ ट्रैक्टर को नुकसान हो सकता है क्योंकि वो कई लाखों का एक मशीन आती है, वो ट्रैक्टर जो है 5-6 लाख के करीब आता है वो आज के दिन। तो और हम पेड़ लगा भी रहे हैं, एक पेड़ को उखाड़ भी रहे हैं, और इसका उपयोग भी हम करेंगे अगर सही जगह हो पाएगा तो। क्योंकि भाई हमारे पास एक वो नहीं है, वो मेज़ आती है ना, तो मैं सोच रहा था इसमें से मेज़ निकलवा लेंगे, जो खाती होते हैं उनके पास ले जाके देंगे इसको, और उसमें एक बढ़िया सी मेज़ होती है ना वो निकलवा लेंगे फिर वो बढ़िया काम देगी। अभी हमारे पास नहीं है, वो ट्रैक्टर में पीछे जोड़ के भूमि को समतल करने में काम आती है, आप जानते होंगे। और पीछे जो ये घसीट रहा है जैसे पाडा की सीट रहा हो वैसे ये छड़ियाँ हैं जो कि ये ले जा रहा है। और ये मैंने काटी हैं अभी, जो पीछे टिकर दिखाई दे रही है कुछ इसने काटी हैं और कुछ मैंने काटी हैं, तो ये अभी ले जाके उधर साइड में डाल रहा है इनको, क्योंकि ये ट्रैक्टर को डिस्टर्ब करती हैं, नुकसान हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर अभी तो इतना ही, और आगेगा तो अभी तो क्या सीन दिखाऊँ भाई आपको। एक सरसों का ढेर इधर दिखाई दे रहा होगा और एक है इधर, ये 2 ढेर हैं इस खेत के अंदर। तो अभी हमारे पास हैं 4 ढेर हैं, ऐसे 4 ढेर हैं, तो लगभग 50 कुंटल के लगभग सरसों की उम्मीद है मुझे अभी, 50-60 कुंटल के लगभग, और देखते हैं जितना भी होता है, क्योंकि ढेर का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि फिर आगे कई चीज़ होती है होगी। तो अभी तक तो इतना ही, और आगे का जो सीन है वो घर पे चलेंगे फिर वो देखते हैं अभी आगे का जो सीन है। फाइनली जो बीज लगाने का मिशन था ना वो तो एक बार कंप्लीट हो चुका है, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। और सुबह मैंने 3 क्यारियाँ लगाई थी और अभी वक्त हो रहा है शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो 8 में से सुबह 3 लगा दी थी, 5 बज गई थी, जो 5 बच गई थी ना क्यारियाँ उनको मैंने अब लगा दिया। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, और 2 में तो पानी भी डाल दिया था। तो पीछे आपको दिखाई जो दे रही हैं, एक ये और फिर ये वाली, इस प्रकार 2 क्यारियाँ हैं, उनमें तो सुबह ही पानी डाल दिया था। फिर लाइट हो गई थी पूरी, जो फुल वोल्टेज आता है ना 3 फेस वाला, वो कंप्लीट हो गया था उसका सप्लाई, तो फिर वो तो बंद हो गई। फिर बची हुई ये अगली वाली क्यारी, सुबह 3 क्यारी लगाती थी इस प्रकार, और अब लगाई है 5 क्यारी, तो वो दिखाता हूँ आपको एक बार। तो भाई इस सुबह लगाई उसमें से एक तो ये वाली है, और 2, 3, 4, 5 इस प्रकार ये 5 क्यारियाँ हैं जो मैंने सुबह लगाई थी। तो आप देख सकते हैं अभी लगा तो दी है भाई, और पता नहीं कैसा उगेगा कैसा लगेगा पता भी नहीं है अब ये जब अंकुरित होगा बीज तभी पता चलेगा आगे का तो भाई। लेकिन भाई बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इस बीज को लगाते लगाते मेरे आधे कपड़े तो खुल गए हैं, और देखते हैं ये बाज़ार में पहुंचाते पहुंचाते कितने और बचते हैं मेरे। तो जो भी है देखेंगे, लेकिन जितना हो सके आप सपोर्ट करें, लाइक शेयर करें ब्लॉग को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, एक ट्रिपॉड लेके आऊँगा और एक वायरलेस माइक लेके आऊँगा, वॉइस इम्प्रूव होगी। और बस अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू देखने के लिए। और कुछ इम्प्रूव करना हो मेरे को तो वो ज़रूर कमेंट में आप लिखें। इसी के साथ धन्यवाद।